तुम क्यों बार बार ये कह रही हो कि मैंने तुम्हारा रेप किया है। ये डायलॉग है वेब सीरीज चिरैया का, जिसमें अरुण अपनी पत्नी पूजा से ये सवाल करता दिखता है। ये सीरीज चिरैया, जिसने मैरिटल रेप के मुद्दे को उठाया है, जिसे लंबे वक्त से भारत में अपराध मानने को लेकर हिचकिचाहट और अपराध ना मानने को लेकर जिद देखी जा रही है। मीडिया क्रिटिक्स इस शो की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसे मुद्दे को उठा रही है जिस पर आमतौर पर बात नहीं होती। वहीं सोशल मीडिया में एक खेमा ऐसा है जो इस शो को पुरुष विरोधी और शादी जैसे पवित्र बंधन पर हमला करता हुआ बता रहा है। इस शो में प्रसन्ना भिष्ट ने पूजा का किरदार निभाया है, वहीं दिव्या दत्ता ने कमलेश की भूमिका निभाई है जो पूजा की जेठानी बनी है। कमलेश का किरदार दरअसल पहले पहल एक अनभिज्ञता के तहत या कहें इग्नोरेंस के तहत ये कहता दिखता है कि शादी में सेक्स के लिए सहमति अपने आप मिल जाती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है दिव्या के किरदार का नजरिया बदलता है और वो पूजा का साथ देती है। दिव्या ने बीबीसी से बातचीत में इस शो पर मिलने वाली प्रतिक्रिया और मैरिटल रेप के मुद्दे पर बात की। Well, the series basically and necessarily is about consent. Consent is here specifically in a marriage, which is like considered a very, very special bond. And of course, marital rape is something which is very difficult to talk about. Every woman who goes through it, every girl who goes through it, they think it's just our story. If we tell somebody, there would be a social stigma. The harmony of the house will go. There's so many other things that one thinks of. But when you see that this is a story being told on a visual medium, see how empowering it is for those girls to come out. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में शादीशुदा महिलाओं में से लगभग 6% को कभी न कभी यौन हिंसा झेलनी पड़ी है, लेकिन सालों से चली आ रहे आंदोलनों के बावजूद भारत उन 3 दर्जनों देशों में से एक है जहां मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सऊदी अरब जैसे देश में भी ये अपराध नहीं माना जाता। मैरिटल रेप में भारत के मौजूदा कानून कॉलोनियल या कहें औपनिवेशिक दौर के हैं, जिसके मुताबिक आईपीसी का सेक्शन 375, जो अब भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 63 का एक्सेप्शन 2 है, ये सेक्शन कहता है कि अगर पत्नी नाबालिग नहीं है तो ये पति को पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने को अपराध नहीं मानता। 2025 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मैरिटल रेप के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि पति का पत्नी के साथ जबरदस्ती यौन संबंध या फिजिकल होना या सेक्स करना सजा के दायरे में नहीं आता है। मैरिटल रेप का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में 2022 से पेंडिंग है। ये मामला ऋषिकेश साहू बनाम कर्नाटका सरकार का है, जिसमें कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा था कि रेप होता है। इस मामले के बाद मैरिटल रेप को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। हालांकि इस पर सुनवाई भी हुई है। बीबीसी ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शशांक वाजपेयी से बात की, जिन्होंने सुनवाई के कुछ बिंदुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि इस मामले पर जो अहम सवाल है वो ये है कि क्या वैवाहिक बलात्कार के अपवाद के तहत विवाहित महिला को अविवाहित महिला के समान कानूनी उपचारों या कानूनी तरीकों से वंचित करके उसके समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। क्या मैरिटल रेप के तहत महिलाओं को विवाह में पुरुष के समान दर्जा प्राप्त करने से वंचित किया जाता है, और क्या मैरिटल रेप का अपराध पत्नी की निजता के अधिकार का उल्लंघन है, यानी प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन है। इसके साथ ही शशांक ने केंद्र सरकार ने जो 49 पन्नों का एक हलफनामा पेश किया है उसकी बातों पर भी रोशनी डाली, जिसमें कहा गया है कि अगर पति द्वारा पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने को बलात्कार की श्रेणी में रखते हैं तो ये मैरिज इंस्टीट्यूशन पे एक बहुत बड़ा आघात होगा। वैवाहिक मामलों में घरेलू हिंसा से जुड़े अपराधों के लिए अलग अलग सुरक्षा अधिनियम बनाए गए हैं और ये डोमेन संसद का है, ना कि कोर्ट का है। वैवाहिक बलात्कार दुनिया के कई देशों में आपराधिक है, कई देशों में नहीं है, लेकिन भारतीय वैवाहिक और न्याय व्यवस्था में महिला की सहमति को बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन मैरिटल रेप जैसे शब्दों का उपयोग करके भारतीय शादियों में पारिवारिक व्यवस्था के टूटने और उसके आघात होने की संभावना बनी रहेगी। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसकी सुनवाई जनवरी 2024 में तब चीफ जस्टिस रहे DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में शुरू हुई थी, लेकिन अभी ये मामला कोर्ट में